हे गाइस, वेलकम टू द राहुल आनंद व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो एक एपिक एक्शन, एडवेंचरस और फैंटेसी फिल्म है जिसमें टाइम ट्रैवल प्लस माइथोलॉजी का जबरदस्त मिक्स है। तो ये फिल्म का नाम है वाराणसी। एस राजामौली इसके डायरेक्टर है और इस फिल्म में महेश बाबू ने रुद्र का रोल प्ले कर रहे हैं। एक सीक्वेंस फिल्म का रामायण से इंस्पायर्ड है। राजामौली ने बताया है कि महेश बाबू में कृष्णा का चार्म और रामा की शांति दोनों है। फिल्म के टीजर दिखाता है कि स्टोरी अक्सर अलग अलग टाइम पीरियड में है। 512 सी बहुत पुराना जमाना का और फ्यूचर 2027 में भी कुछ सीन्स है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रुद्र एक ग्लोब ट्रॉटिंग एक्सप्लोरर है। वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका, अफ्रीका एक्सेट्रा, एज अ पार्ट ऑफ एक मिशन या क्वेस्ट। प्रियंका चोपड़ा जोनास भी इस फिल्म में है और इस फिल्म में वो मंदाकिनी का रोल निभाने वाली है, जो शायद एक पावरफुल और मिस्टीरिकल कैरेक्टर है। एंटागनिस्ट का रोल पृथ्वीराज सुकुमारन कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर कुंभा है, जिसे माइथोलॉजिकल या सुपरनैचुरल थ्रेट के रूप में दिखाया गया है। फिल्म को आईमैक्स फॉर्मेट में बनाया जा रहा है, मतलब स्केल बहुत बड़ा हो। ग्रैंड विजुअल्स, वीएफएक्स और एपिक स्टोरी टेलिंग होगी। महेश बाबू ने कहा है कि ये उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने अपने फादर कृष्णा की एक चाह को पूरा किया है। उनके फादर चाहते थे कि महेश माइथोलॉजिकल रोल करे। तो कंक्लूजन यही है कि वाराणसी एक बहुत बड़ा एम्बिशियस फिल्म है जिसमें माइथोलॉजी, टाइम ट्रैवल, एडवेंचर का कॉम्बिनेशन सब कुछ होगा। महेश बाबू का रोल में हम एक पावरफुल हीरो देखने वाले हैं जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में अपनी जर्नी को दिखाते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है दो टाइमलाइन से, टू टाइमलाइंस बट वन डेस्टिनी। एक है फिल्म में दो मेजर टाइमलाइंस चलती है, एंशिएंट एरा 512 सी एंड मॉडर्न या फ्यूचर एरा 2027। कहानी शुरू होती है 512 सीई में, जहां भारत का एक प्राचीन माइथोलॉजिकल रीजन दिखाया जाता है। यहाँ एक पावरफुल गार्डियन ट्राइब रहती है जो टाइम गेट्स की रक्षा करती है। ये गेटवे अलग अलग कालों टाइम पीरियड को जोड़ता है। इन एंशिएंट टाइम एक प्रोफेसी होते हैं, द प्रोटेक्टर ऑफ टाइम विल राइज अगेन अक्रॉस एजेस। इस प्रोफेसी को रुद्र नाम दिया गया है। इस फिल्म में महेश बाबू रुद्र का रोल प्ले कर रहे हैं, द टाइम बाउंड हीरो। महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्र है, एक ऐसा हीरो जो दो टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, एक एंशिएंट वॉरियर फॉर्म और एक मॉडर्न ग्लोबल एडवेंचरस फॉर्म। मॉडर्न टाइमलाइन में रुद्र एक एक्सप्लोरर है जो अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिमालय, इजिप्शियन डिजर्ट, हर जगह एडवेंचर, क्लूज और एंशिएंट रेलिक्स की खोज में घूम रहा है। उसका मिशन है एक छुपा हुआ ट्रुथ ढूंढना, why the time anomalies are suddenly happening across the world। तो एंशिएंट टाइम में रुद्र एक डिवाइनली चोजन प्रोटेक्टर है जिनको टाइम गेट्स के सीक्रेट समझने और उन्हें बचाने का फर्ज दिया गया है। माइथोलॉजिकल ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल एनर्जी और सुपरनैचुरल वॉरियर्स स्किल रखता है। राजामौली ने कंफर्म किया है कि फिल्म का एक मेजर सीक्वेंस रामायण से इंस्पायर्ड है। इसका मतलब रुद्र के अंदर रामा की शक्ति और मर्यादा दोनों है और कृष्णा का चार्म, स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस, ये दोनों ट्रेट महेश के कैरेक्टर को एक यूनिक काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल मॉडर्न वॉरियर बनाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर कुंभ फिल्म का मेन एंटागनिस्ट है। कुंभ का कैरेक्टर है एक एंशिएंट वॉरियर किंग जिसे फॉरबिडन एनर्जी मिलती है। टाइम डिस्टॉर्शन का मास्टर बन जाता है। वो प्रेजेंट और पास्ट को मैनिपुलेट करने की शक्ति रखता है। एक डार्क टाइम रेल्म में बंद था, अब वापस लौट रहा है। उसका गोल है रीराइट हिस्ट्री एंड रूल ऑल टाइमलाइंस। कुंभ का सीन्स एक्सट्रीमली पावरफुल होता है और यहाँ पर डार्क विजुअल्स, मैसिव वॉर सीक्वेंस और टाइम बेंडिंग एक्शंस भी है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी एज अ मंदाकिनी का रोल की है। प्रियंका चोपड़ा जोनास फिल्म में मंदाकिनी का रोल करती है, जो एक एंशिएंट प्रीस्ट के फॉर्म में लाई गई है, जो टाइम रिवर को समझती है।
पास्ट और प्रेजेंट दोनों को देख सकती है। रुद्र को उसके पर्पस और पावर्स के बारे में गाइड करती है। एक मॉडर्न टाइमलाइन, मंदाकिनी एक हिस्टोरियन प्लस रिसर्चर बनकर रुद्र से मिलती है। दोनों की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और स्पिरिचुअल होती है। सी इज द कीपर ऑफ फॉरगेटन नॉलेज। वाराणसी सिर्फ एक सिटी का नाम नहीं, यह एक टाइम नेक्सस पॉइंट है, बट उसका रूट दुनिया भर में फैला हुआ है। रुद्र अपनी जर्नी में जाता है अंटार्कटिका, जहां एक एंशियंट इंडियन सिंबल आइस के अंदर प्रिजर्व मिलता है। फिर वो जाता है अफ्रीकन डेजर्ट में, जहां एक पुरानी वैदिक डिवाइस बरीड होती है। फिर वो तिब्बतन मोनेस्ट्रीज में भी जाता है, जो एक सीक्रेट चैन छुपा के बैठे हुए है दैट कैन अनलॉक द टाइम गेट। फिर वो अमेजोन फॉरेस्ट भी जाता है, जहां एक ट्राइब रुद्र प्रोफेसी को रिकॉग्नाइज कर लेती है। ये सब एविडेंस बताते हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन का नॉलेज ग्लोबल था, एंड समवन इज ट्राइंग टू इरेज इट। फिल्म का इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल कोर वाराणसी सिटी में ही सेट है। यहाँ रुद्र को पता चलता है कि टाइम मैनिपुलेशन का सोर्स मणिकर्णिका टेम्पोरल गेट ही है, जो गंगा के नीचे एक सीक्रेट चैम्बर में लॉक्ड है, जो एंशियंट सेजेस ने बनाया था और जिसे कुंभ एक्टिवेट करके टाइमलाइन कोलैप्स करने वाला है। राजा मौली के विजुअल्स वाराणसी को माइथोलॉजिकल प्लस फ्यूचरिस्टिक प्लस सेक्रेट मिक्स में दिखाते हैं। फिर क्लाइमेक्स में रुद्र और कुंभ की फाइट एक ही प्लेस पे है, पर दो अलग अलग एराज में होती है, एंशियंट काशी एंड मॉडर्न वाराणसी। एक्शन सीन्स टाइम के साथ फ्लिप होते हैं, एक मोमेंट में पुरानी सभ्यता, नेक्स्ट मोमेंट में मॉडर्न सिटी। रुद्र को समझना पड़ता है कि अपनी पावर सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं, टाइम को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी है। फिल्म के एंड में रुद्र एक फाइनल ट्रुथ डिस्कवर करता है। ही वॉज नॉट चूजन बाई डेस्टिनी, ही इज द ओनली डेस्टिनी। कुंभ को रोकने के बाद मंदाकिनी उसे बताती है कि टाइम गेट्स बंद नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। फिल्म एंड होती है रुद्र को के एक न्यू जर्नी से पार निकलते हुए, which hints at a part 2 also follow up the chapter। तो ये था मेरा द मूवी रिव्यू ऑफ वाराणसी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए आगे भी और इंटरेस्टिंग मूवीज के रिव्यू के लिए।